बंगाल में टीएमसी पर ऐसा संकट छाया है कि मानो सिर्फ काले बादल गहराते जा रहे हैं और उनके छटने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अब पहले आपके विधायक बागी गुट बनाते फिरे, फिर उसके बाद लोकसभा, फिर उसके बाद अब राज्यसभा, फिर पार्षद, एक एक करके जो लोग पार्टी से निकलते जा रहे हैं, ममता बनर्जी के लिए रास्ते कितने मुश्किल होते जा रहे हैं। सुमित जी, पूर्णिमा जी, बात तो ये बताइए कि जिस तरीके से लोग गए, क्या लोग भारतीय जनता पार्टी में जाके शामिल हो गए थे? अभी कोई नहीं गया। क्यास लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे, उनकी बातचीत हो गई है, सब चले जाएंगे, 20 के 20 सांसद चले जाएंगे, परेशान है। अरे कब जाएंगे भाई? यही भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने आरोप लगाया था बंगाल में ये कटमनी का, कि टीएमसी के नेता सारे कटमनी में हैं, भ्रष्टाचारी में हैं। और आज देखा है कि हमने शुभेंदु अधिकारी जी को के ले जाकर के कई नेताओं को ले जाकर के धर्मेंद्र प्रधान जी का बैठाया, उनकी यहाँ मीटिंग कराई है दिल्ली में। ये वही धर्मेंद्र प्रधान जी है ना जिनके ऊपर आरोप लगा है 22 लाख बच्चों के खिलवाड़ का, नीट बच्चों नीट एग्जाम का। कह ही नहीं रही कि ये सब बीजेपी में जा रहे हैं। मैंने कहा ही नहीं कि ये सब बीजेपी में जा रहे हैं। बात इस बात की नहीं है। मुख्य चर्चा का विषय ये नहीं है कि ये बीजेपी में जा रहे हैं या किसी और पार्टी में जा रहे हैं। चर्चा का विषय ये है कि ये टीएमसी छोड़ रहे हैं या छोड़ चुके हैं या बगावत दिखा रहे हैं। अब कल्याण बनर्जी के बयान को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते कि ममता बनर्जी को अभिषेक बनर्जी या मुझ में से किसी एक को चुनना होगा। आपके सुखेंदु शेखर रॉय ने जो कहा उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। सुष्मिता देव या प्रकाश सिंह बराइच ने जो कहा उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो क्राइसिस बीजेपी में तो है ही नहीं, अभी तो क्राइसिस टीएमसी में है। तो चर्चा टीएमसी सेंट्रिक होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मेहरोत्रा साहब, पूर्णिमा जी देखिए, जो हमारे कल्याण बनर्जी जी ने कहा है वो आज के नेता ने दीदी के साथ के हैं, बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, साथ के हैं। पर किसी ने उनको मिसगाइड करा है कि आपको अभिषेक बनर्जी के जो और केसेस हैं वो आपको ना देकर के किसी और को दिए जा रहे हैं। ये उनका अपना दर्द है, जाहिर है, इसमें कोई गलत बात नहीं। भाई मैं शुरुआत से साथ में हूँ तो मैं ही आपके केसेस देखूंगा, फिर क्या गलत है? भाई मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, आपके अच्छे से चुनाव लड़ सकता हूँ केसेस, तो क्या गलत है? उन्होंने दीदी के लिए कहा है, दीदी से बातचीत होगी और वो मानेंगे ऐसा कहीं वो जा नहीं रहे। या आप निश्चित रहिए वो कहीं नहीं जा रहे हैं कि जिस तरीके से बगावत हो रही है, बगावत। अरे भाई सुबह से लेकर शाम तक एक ही हेडलाइन चल रही है बगावत। अभी तो देखिए महाराष्ट्र में बगावत होने वाली है। महाराष्ट्र में जो डिप्टी सीएम है वो फिर से सीएम बनने वाले हैं, वहां पे बगावत होने वाली, वो तो हेडलाइन चल रही है। अच्छी बात है कि आपको सबकी चिंता है, ये अच्छी बात है कि आपको बाकी सबकी चिंता है। लेकिन आज की तारीख में चिंता तो आपको दरअसल सिर्फ और सिर्फ टीएमसी की होनी चाहिए। सर, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों आपके दरवाजे पर खतरा मुंह बाय खड़ा है, आपके दरवाजे का लॉक टूट चुका है और आप कहते हैं कि नहीं नहीं हमारा तो सब इंटैक्ट है जी, कोई गड़बड़ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। जो हो रहा है उसको ना रोक पाए और जो हुआ नहीं आप कह रहे हैं वो होगा नहीं। नहीं सुमित साहब, लेट्स बी प्रैक्टिकल सर, लेट्स बी प्रैक्टिकल। मतलब ठीक है आप लोग मुगालते में रहिए तो रहिए, लेकिन जो दिख रहा है उससे हम लोग तो मुगालते में नहीं रह सकते ना। डॉक्टर शत्रुपा, बीजेपी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए गए टीएमसी की तरफ से इस टूट के बीच में, लेकिन आज एक दूर से अगर आप देखते हैं तो ऐसा एक संकट टीएमसी में ममता बनर्जी के सामने खड़ा हुआ नजर आता है जो शायद नेतृत्व संकट की एक बहुत बड़ी मिसाल है। नॉट इन अ पॉजिटिव वे बट इन अ चैलेंजिंग वे। क्या लगता है आपको कि बीजेपी का एक्चुअली में रोल है इसमें, और बीजेपी अपने आप को इस पूरे माहौल के बीच में किसी गेनिंग पोजीशन में देख रही है क्या? पूर्णिमा जी नमस्कार आपको और आपका पैनल में जो भी है, और आपके द्वारा पूरा देश का लोग जो देख रहे हैं, क्योंकि देश का लोग ये भी देख रहे हैं कि जो एरोगेंस है, जो क्या बोलते हैं हिंदी में, इतना गुरूर टूटने लायक, माने टूटते कैसे है, ये एक पार्टी को देख के पता चलता है। और मैं थोड़ा सा मैंने क्या बोलूं, कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोलना चाहती हूँ आपका फुल प्रोडक्शन टीम को कि सुमित जी को मिल तो गया है, कोई तो है जो जाके तृणमूल के लिए कुछ दो ढाई शब्द बोल सकता है, और वो तो कुछ शायद कोई और दुनिया में है, पूरा डिनाइल में है, कौन सा सपनों का दुनिया से बोल रहे हैं मुझे नहीं पता। लेकिन जो मुद्दे का बात है, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि जिनको हम चाणक्य बोलते हैं वो माननीय गृह मंत्री अमित जी ने बहुत पहले एक इंटरव्यू में बोले थे
कि जब इलेक्शन का बाद आएगा, जब तृणमूल टूट जाएगा, तब भी ममता बनर्जी बोलेंगे कि हमारा कार्यकर्ता को बीजेपी ले गया है। लेकिन ये पूरा देश देख रहा है कि हम भी देश के साथ हंस रहे हैं। देखिए, ये एक पार्टी है जो कि सत्ता में नहीं होने से ऐसा कोई टूटता है, वो तो तृणमूल को देख के ही सीखना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे पार्टी है जो कि 1980 से बना था, और हम जब बने थे तब हमारा 2 MP थे। हार के बाद हार हम सिर्फ देख के गए, और हम उतने ही जोर से जुड़ते गए, और अभी हम वर्ल्ड लार्जेस्ट पार्टी है। लेकिन अभी तृणमूल में जो हो रहा है, हमसे ज्यादा चिंता शायद कांग्रेस को होना चाहिए, क्योंकि अभी तो ऐसा खबर आया है कि वो कांग्रेस में जाके शायद जुड़ सकता है। हमारा जो अभी स्टैंड है वो बहुत क्लियर है। वो लोग टूटे ना टूटे, बह जाए, क्रम्बल हो जाए, जो भी हो, लेकिन बीजेपी में कोई जुड़ नहीं रहा है। हाँ, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में जो कि बिल पास करने का जो एक रिक्वायरमेंट होता है, उससे अगर कोई बोलता है कि भैया हम ही असली तृणमूल है, अभी आप देखे होंगे 2-2.5 दिन में एक चिट्ठी जाता है स्पीकर को, जो भी है, पार्षद है या पार्लियामेंट सांसद है या फिर विधानसभा है, जहां भी है, 1-2-2.5 दिन में चिट्ठी जाता है, हम ही असली तृणमूल है। तो वो असली तृणमूल जो भी है, जहां भी है, जब भी बनता है, वो अगर बोलेगा कि हमको एनडीए के साथ बाहर से सपोर्ट देना है, तो हम क्या ना बोलेंगे? हम तो स्टूपिड नहीं है। हम क्या ना बोलेंगे, लेकिन हमसे जुड़ो मत भाई। मतलब आप ये कह रही हैं, मतलब 2 बात जो मुझे महत्वपूर्ण समझ में आई, जिसका आपने ऐलान कर दिया है बंगाल बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर। पहली बात ये कि जितने भी बागी हैं उनको हम बीजेपी में शामिल नहीं कर रहे हैं, ये बहुत क्लियर है। दूसरी बात आपने कही कि बाहर से सपोर्ट करेंगे, तो भाई इनकार किस बात का? अच्छी बात है, फिर बाहर से, ठीक है, बाहर से सपोर्ट करेंगे तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ममिता जी आती हूं मैं, 1 सेकंड मुझे प्लीज दीजिएगा। उससे पहले मैं एक बार जरा अश्विनी जी आपके पास आ जाती हूं। आप बार बार फिर वही सवाल आप कहेंगे कि आपको क्या चिंता, लेकिन थोड़ी सी चिंता लाजमी होने दीजिए। ममता बनर्जी जो अपने आप को, और बहुत सारी ऐसी आवाजें आपके अलायंस में भी आई कि भाई राष्ट्रीय राजनीति का चेहरा है ममता बनर्जी। अब वो ममता बनर्जी जो राज्य स्तर पर अपनी पार्टी के एक क्राइसिस के दौर में खड़ी हैं, जहां पर ऐसा लगा कि भाई नैया डूब रही है तो पूरी डूबे, उससे पहले निकल लो, तैर के निकल गए, बच गए तो ज्यादा बेहतर संभावनाएं हैं। इसका असर आपके अलायंस पर नहीं पड़ रहा है सर? पूर्णिमा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार सारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स को भी नमस्कार। और चिंता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि चिंता है, नहीं है, चिंता है, बिल्कुल चिंता है। और ये सिर्फ पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है, ये एक क्राइसिस है देश की डेमोक्रेसी के लिए। क्योंकि आजादी से पहले एक नारा हुआ करता था, आजादी से पहले, कि जो बहादुर होते थे वो जंग में जाते थे, और जो कायर होते थे, अपॉर्चुनिस्ट होते थे, वो संघ में जाते थे। आज भी देश यही देख रहा है कि जो सारे लीडर जो कहीं ना कहीं आइदर अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, आपने शुरुआत में बोला भी कि जब सत्ता चली गई तो कहते हैं मलाई खाने के लिए या जो भी है अपॉर्चुनिटी देखने के लिए लोग पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं। तो ये पहले भी हमने देखा है, अपॉर्चुनिस्ट लोग पार्टियां छोड़ के जाते हैं जहां उनको मौका मिलता है, मलाई खाने का मिलता है। आपने एक और अच्छी बात कही पूर्णिमा जी, हमारे टीएमसी के नेता से, कि आपका ताला खुल चुका है और आपके विधायक या सांसद भाग रहे हैं। इसका मतलब है कि आप भी मानती हैं कि ताला खुल चुका है और बाहर चोर खड़े हैं। तभी तो खतरा है ना ताला खुलने के बाद में, क्योंकि बाहर चोर खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, जो वाजपेयी जी की राजनीति हुआ करती थी, चाल, चेहरा और चरित्र का, उनकी सरकार एक वोट से गिर गई थी और उन्होंने कहा था कि हम उस एक वोट को चिमटे से छूना भी पसंद नहीं करेंगे जो गैर न्यायिक तरीके से, गैर डेमोक्रेटिक तरीके से, गैर नैतिक तरीके से लिया गया हो। और आज की राजनीति देखिए कि ये सेलिब्रेशन हो रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को आइदर आप डरा धमका करके या प्रलोभन दे करके या ईडी के प्रेशर से तोड़ते हैं और बाद में अपने में शामिल कितनों को मान ली मैंने आपकी बात। नहीं अश्विनी जी, चलिए यहाँ पर नहीं, आई गिव यू द बेनिफिट ऑफ डाउट। ईडी, सीबीआई, एजेंसीज, ब्ला 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 एंड इनफ ऑफ इट, कितने लोगों को बताइए सर? पूर्णिमा जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं फिर आपके सवाल का जवाब देता हूं। मैं